अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम पार्ट 2। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत 31 में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाति और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सब की रूह निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ हक अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादा-ए-अल-सद कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूह मौजूद है जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा यह तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सब के नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया, वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त पेड़ का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वो दोनों पत्तों से अपना अस्तर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुझसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गया और नदामत से अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल-एराफ आयत 23। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को ज़मीन में उतारा गया। अल्लाह ताला जो सब के दिलों के हाल जानता है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और इंसान की नस्लों को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो।
اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھایا جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات میں میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔